नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं सोनिया आज फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष कक्षा 8वीं का पाठ 7 लेके, जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। कबीर जी की सभी साखियाँ बहुत ही नीति परक हैं और जीवन हेतु कुछ न कुछ हमें संदेश देती हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती हैं। कबीर जी की जो साखी है उनका काव्य सौंदर्य बहुत ही सुंदर है और उन्होंने बहुत ही सुंदर साखियों के को सार के द्वारा हमें समझाया है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छी रही हैं। तो कबीर की साखियाँ शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे प्यारे प्यारे और बच्चों के सामने ये वीडियो जाए, वो देखें और उनको पढ़ने में आसानी हो। तो कबीर की साखियाँ इस तरीके से हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। एक बार दोबारा से हम इसे पढ़ेंगे। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो जाति का अर्थ होता है जात, पूछो का अर्थ होता है पूछो, ना का मतलब नहीं, साध में का अर्थ है साधु की। पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान का अर्थ ज्ञान गुण से है। मोल करो तलवार का, तलवार का अर्थ होता है तलवार। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान का अर्थ होता है जिसमें तलवार रखते हैं। तो कबीर जी कहते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। भाव यह है कि कबीर जी ने अपनी साखी में माना है कि साधु संतों की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए कि वो कितने ज्ञानी हैं, उस ओर हमें ध्यान देना चाहिए, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। उनके अमूल्य ज्ञान को विनम्रता पूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि वो हमें क्या ज्ञान देना चाहते हैं, उस ज्ञान को समझना चाहिए, उस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जैसे तलवार लेते समय तलवार का मोल भाव किया जाता है। जब भी हम तलवार लेते हैं तो हम तलवार का मोल भाव करते हैं कि वो कितने में बिक रही है, कितने में हम खरीद सकते हैं, उसकी मयान का नहीं, मयान का हम कुछ मोल भाव नहीं करते, तलवार का मोल भाव करते हैं। उसी तरीके से साधु से ये नहीं पूछना चाहिए आप कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, बल्कि उनसे जो ज्ञान की प्राप्ति हमें हो रही है उस ज्ञान को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो बच्चों, कबीर जी ने अपनी साखी में सुदुगड़ी मतलब मिली जुली भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा उपदेशात्मक दोहा है ये। तीसरा ढोंग और आडंबरों का विरोध किया है। कबीर जी ने अपनी बहुत सी साखियों में ढोंग और आडंबर, पुरानी रीतियों को खंडन किया है। तलवार और मयान दोनों को प्रतीक के रूप में लिया है। आप जैसे देख ही रहे हैं, तलवार और मयान, इसको उन्होंने अपनी साखी में एक प्रतीक के रूप में लिया है। गयात्मक गुण है, मतलब हम इसे गाकर भी बता सकते हैं। साधु की जाति इसलिए नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि चाहे किसी भी जाति का हो, हमें ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है बच्चों, आपको याद रखनी है। तलवार के समक्ष म्यान का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि जब भी तलवार खरीदी जाती है तो उसकी धार देखी जाती है, तलवार कितनी तेज है, ना कि म्यान। तो बच्चों, आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। कबीर की दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। यहाँ पर आवत का अर्थ है आती है, गारी का अर्थ क्या होता है, गाली, जिसे हम इंग्लिश में अब्यूजिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं या हिंदी में अपशब्द बोलते हैं।
उल्टत, उल्टत का अर्थ होता है पलट कर जवाब देना। होई, हो जाती है। अनेक, बहुत सी। कह कबीर नहीं, नहीं मतलब नहीं, उल्टिए पलटना चाहिए, वही एक ही एक। तो ये कबीर जी ने इस साखी में क्या बोला है? आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। अर्थ क्या है इसका? भाव क्या है कि यदि हमें कोई गाली देता है, यदि हमें कोई गाली देता है तो हम पलटकर उसे भी गाली दे दें तो गालियों की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। यदि किसी के गाली देने पर हम मौन रहकर उसका उत्तर देते हैं, अर्थात उसको कोई जवाब नहीं देते, कह कबीर नहीं उल्टिए, मतलब अगर हमें कोई गाली दे रहा है और हम उसे कोई उत्तर नहीं दे रहे, हम मौन हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे, तो गालियों की संख्या वही एक की एक ही रह जाती है। हमने उन गालियों की संख्या को नहीं बढ़ाया है, हमने उसको उलटकर जवाब नहीं दिया है। वास्तव में कबीर क्या कहना चाहते हैं कि हमें किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। बच्चों, ये बहुत ही अच्छा सा अर्थ दिया है कवि ने अपनी साखी के द्वारा कि यदि कोई अपशब्द का प्रयोग करता है तो आपको नहीं चाहिए कि आप भी अपशब्द का प्रयोग करें, क्योंकि इससे आपका व्यवहार खराब हो जाएगा। आप चुप रहिए, जिससे कि आप एक गुणी व्यक्ति कहलाएंगे। इसमें साखी में कबीर ने मिली जुली सुधुगड़ी भाषा का ही उपयोग किया है। दोहा जो है वो सहज है, सरल है, बोधगम्य है। तीसरा उपदेशात्मक का गुण है दोहे में। कह कबीर, ये वर्ड है देखो, कह कबीर में क और क, देखो क कह कबीर, क और क वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, 2 बार आया है, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। कह कबीर, क का वर्ड 2 बार आया है, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। तीसरी साखी है कबीर की। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो तहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। कबीर जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए बच्चों। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, या तो सुमरन नाही। कबीर जी इसमें क्या बता रहे हैं? माला, माला आपको पता ही है, मनकों की माला जो हम पूजा के समय उपयोग में लाते हैं, जिसमें मनके होते हैं, ईश्वर के नाम के मनके होते हैं। कर का अर्थ है हाथ में, फिरे मतलब फिरती है, माला को हाथ में लेकर फिरते हैं। आपने देखा ही होगा, आपकी दादी नानी हाथ में राम नाम की माला लेकर फिरते हैं। जीभी फिरे मुख माही, यहाँ जीभी का अर्थ है जीभ, हमारी टंग। मुख मतलब मुंह में। मनुआ तो दसु दिसी फिरे, मनुआ मतलब मन। दहु दिसी, दहु दिसी का अर्थ होता है 10 दिशाओं में। तो का अर्थ है तो। सुमरण, सुमरण का अर्थ है ईश्वर का स्मरण करना, ईश्वर को याद करना। नाही का अर्थ है नहीं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिशी फिरे, यह तो सुमरन नाही। इसमें कबीर जी भाव प्रस्तुत करते हैं कि माला का मन का तो हाथ में ही फिरता रहता है, माला को हम हाथ में लेते रहते हैं, और उसका जो मन का है राम नाम की माला, वो हम हाथ में फिरते रहते हैं। जीभ फिरे मुख माही, जीवा हमारी जीभ मुख के अंदर फिरती रहती है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, और मन 10 दिशाओं की ओर भटकता रहता है। हमारा मन, हम चाहे यहाँ बैठे हों, हम कहीं और भी हमारा मन हमें ले जाता है, वो 10 दिशाओं में भटकता रहता है, क्योंकि मन हमारा चंचल है, उस पर हमारा कोई अंकुश नहीं, कोई वश नहीं। इस कारण से यह तो सुमरन नाही, हमारी जो भक्ति है वो व्यर्थ चली जाती है। कबीर जी इसमें ये कहना चाहते हैं कि हमें इस पाखंडवाद को छोड़कर मन को वश में करना चाहिए। यदि हमने हाथ में माला ले ली और हम ये दिखावा कर रहे हैं कि हम भगवान का सुमरन कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन किसी और कार्य में लगा हुआ है, हमारा मन हमें कुछ और जगह लेके गया है,
किसी और चीज़ में हमने अपने मन को रमाया है और मुख से भगवान का नाम सुमरन कर रहे हैं, तो कबीर जी कहना चाहते हैं यह भगवान की सच्ची भक्ति नहीं है। तो इसमें अगर हम कविता का सौंदर्य देखिए तो सुदगड़ी भाषा का उपयोग है। माला फेरने के ढोंग पर कवि ने व्यंग किया है, कबीर जिस पर व्यंग करते हैं। नीति परक दोहा है यह दोहा। मुख माही ये शब्द है, मुख माही में अनुप्रास अलंकार है, माँ और माँ, मुख माही अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में हाथों में मोतियों की माला और मुंह में निरंतर जीभ चलाते रहने को कबीर जी ने पाखंडपुर भक्ति कहा है, क्योंकि कबीर के अनुसार ईश्वर की भक्ति मन को एकाग्र करके, मन को वश में करके करनी चाहिए। बाहरी दिखावे से हमें बचना चाहिए। अगली साखी है कबीर जी की। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली हुए, उड़ी पड़े जब अखियन में खरी दुहेली होए। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब अखी में खरी दुहेली होए। इसमें निंदिए का अर्थ होता है निंदा करना। घास का अर्थ आपको पता ही है बच्चों, घास। निंदिए का अर्थ होता है निंदा करना, उपेक्षा करना। पाँव का अर्थ होता है पाँव में। तली का अर्थ है नीचे। हुए का अर्थ है होती है। उड़ी का अर्थ है उड़कर। पड़े का अर्थ है पड़ जाता है। आँखी का अर्थ है आँख में। खरी का अर्थ है बहुत। दुहेली का अर्थ है कष्टकारी। कबीर घास न निंदिए जो पौ तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। कबीर जी इसमें क्या भाव प्रकट करते हैं कि पाँव के नीचे घास को भी निर्बल या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कि यदि हम चल रहे हैं या हमारे पाँव के नीचे घास आ जाती है तो हम क्या सोचते हैं, घास कमज़ोर है, निर्बल है, हम इसे अपने पाँव से दबा सकते हैं, क्योंकि इसका तिनका कभी उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। जब घास का तिनका उड़कर हमारी आँख में पड़ जाता है तो बहुत कष्टकारक होता है। हमें समाज में, कबीर कहना चाहते हैं कि हमें समाज में निम्न वर्गीय, कमज़ोर, निर्धन लोगों को कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वे शक्ति में आ जाएं तो गहरा आघात पहुंचाते हैं। तो हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, सब लोगों को समान समझना चाहिए। तो शिल्प सौंदर्य अगर हम लें तो इस साखी का क्या है, सुदगड़ी भाषा का उपयोग है। छोटे से छोटे व्यक्ति को भी पूर्ण महत्व देने की बात कही गई है और उपदेशात्मक दोहा है ये। अगली साखी है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। जग में का अर्थ है संसार, बैरी का अर्थ है दुश्मन। शीतल का अर्थ होता है शीतल, होए का अर्थ है होता है। या आपा का अर्थ होता है अहंकार हमारा। दया का अर्थ होता है करुणा। करे का अर्थ होता है करना। कोय का अर्थ होता है कोई। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। कबीर जी इसका भावार्थ में बताते हैं कि यदि व्यक्ति का मन शांत और निर्मल होता है, यदि व्यक्ति का मन शांत और निर्मल होता है तो संसार में उसका कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वो किसी को अपना शत्रु समझता ही नहीं। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर का अहंकार या आपा को डारी दे, मनुष्य को अपने अंदर के अहंकार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अहंकार का त्याग करने के से मनुष्य के स्वभाव क्या हो जाएगा, छल कपट नहीं रहता, वो शीतल हो जाता है। दया करे सब कोई, उसका हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और ऐसे होने से सब उसी पर कृपा भाव बनाए रखते हैं। इस साखी में शिल्प सौंदर्य क्या है, सुदगड़ी भाषा का उपयोग है, नीतिपरक दोहा है, होए और कोय। ये देखिए, होए और कोय,
तो तुकात्मक शब्दों का उपयोग किया है। होए कोई तुकात्मक शब्दों का उपयोग किया है। अहंकार ना करने के लिए कहा है। या आपा को डारी दे, अहंकार ना करने को कहा है। मनुष्य का मन शांत और निर्मल होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य का मन शांत और निर्मल होता है उसका कोई दुश्मन नहीं होता, सभी उससे स्नेह करते हैं। मनुष्य को अहंकार त्यागने का संदेश कबीर देना चाहते हैं, क्योंकि जो अहंकार त्याग देता उस पर सभी कृपा भाव बनाए रखते हैं। तो एक बार फिर से हम ये साखियाँ पढ़ेंगे बच्चों। साखियाँ पढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि इस कबीर की साखियों का आप लिखित व्याख्यान चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियो में मैं इस कबीर की साखियों का आपको लिखित व्याख्या दूंगी, शब्दार्थ दूंगी, और परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको मिलेंगे जो आपके लिए बहुत परीक्षा उपयोगी होंगे। इसको लिखकर आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने नन्हे मुन्ने बहुत से दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो साखियाँ इस तरीके से हैं। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक। कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, या तो सुमरन नाही। कबीर घास न निंदिए, जो पौ तली होए। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डारिए, दया करे सब कोई। तो बच्चों, इसी के साथ मैं ये कबीर की साखियाँ पाठ समाप्त करती हूँ, और आशा है आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे और बच्चों को ये वीडियो मिले। और मेरे अगले वीडियो में कबीर की साखियों का आपको लिखित व्याख्यान मिलेगा, और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। शुभ दिन।